अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरे और उस्मान शहजाद के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम करता हूँ। सो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी तुम्हें कोई अपने फ़ोन गैलरी से पिक्चर दिखाना चाहे तो तुम कभी भी उसके फ़ोन को लेके उस पिक्चर के अलावा दाएँ बाएँ मत जाया कीजिए। शायद कोई ऐसी प्राइवेट तस्वीर हो जो वो कभी ना चाहे कि आप देखो। सो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो ये कि जब भी आप किसी को कॉल करो तो कॉल करने के फ़ौरन बाद आप उन्हें दूसरी तीसरी चौथी कॉल हरगिज़ मत किया कीजिए। कोशिश करो कि एक कॉल करो, अगर वो पिक ना करे तो फिर आप दोबारा मैसेज ड्रॉप उन्हें करो कि मैंने इसलिए कॉल की थी और अब दोबारा मैं इतने टाइम बाद कॉल करूँगा। कोशिश करो कि 10 से 15 मिनट गैप रखो। तो इससे क्या है कि एक अच्छा तासुर जाता है कि आप एक मैच्योर शख्स हैं। देखो, अगर आप दोबारा बार बार कॉल करेंगे तो ये अच्छा तासुर नहीं जाता। क्या पता उस वक्त वो नमाज में हो, क्या पता उस वक्त वो मुश्किलात में हो, क्या पता उस वक्त वो किसी इमरजेंसी में हो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि जब भी आप किसी से कर्ज़ लें तो उसके मांगने से दोबारा पहले आप उसे लौटा दें। अच्छा तासुर जाता है। हमारे इस माशरे में ये होता है कि हम अगर उधार मैं चाहता हूँ तो किसी से ऐसे लेता हूँ जैसे मेरे अपने पैसे हों, यानी मुझे ज़रूरत पड़ी और उसने दे दिए फ़ौरन। बट जब दोबारा उसको ज़रूरत पड़ती है अपने पैसों की तो मैं उसे भिखारी बना देता हूँ। हर रोज़ टेक्स्ट मैसेज कॉल कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है। और ऐन मुमकिन कभी ये भी होता है कि मैं फ़रार हो जाता हूँ। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हमेशा याद रखे तो कर्ज़ लेके उससे भाग जाओ। तो चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो ये कि जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएं अपने दोस्त के साथ और आपका दोस्त कहे कि यार आज तुझे खाना मेरी तरफ से, जो चाहो खाओ, तो कभी भी ऐसी कोई अपनी फेवरेट डिश नहीं ऑर्डर कीजिए जो बहुत एक्सपेंसिव हो, या ऐसा कुछ मत ना बोलिए, ऐसा कुछ ना मंगवाइए जो बहुत एक्सपेंसिव हो। क्योंकि कभी कभी हमारी डिश कोई फेवरेट होती तो थोड़ी सी है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने जहन पे रखें और कोशिश करें कि अपने दोस्त पे फेंक दे कि तू जो ऑर्डर करे। क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत फोकस करते हैं, कौन कितना खाता है और कितना नहीं खाता और क्या खाता है। जैसे आपके घर में अगर मेहमान आ जाएं तो आप पूरा दस्तरखान खानों से भर देते हैं। अगर मेहमान कम खाते हैं तो आप फ़ौरन उनको बोल देते हैं कि यार आप लोग नहीं खा रहे। अगर वो ज़्यादा खाते हैं तो उनके जाने के बाद आपने उनके पीठ पीछे बातें करनी है। तो लोगों की बातें ख़त्म नहीं होंगी, इसीलिए बेहतर है कि आप ख़ुद को मीडियम रखें। पांचवी चीज़ आती है कि जब भी आपको किसी में गलती नज़र आए, कोई मिस्टेक नज़र आए, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे आपकी आम लाइफ में आपके सामने कोई अकेला दोस्त हो, चाहे थोड़ा दूर का दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो उसे हमेशा तनकीद अकेले में करो और उसकी तारीफ़ लोगों के बीच में करो, ताकि जिनको ना पता हो उनको भी पता चल जाए कि इसमें ये चीज़ वाकई है। और अगर उसमें कोई ख़ामी है तो ये ख़ामी किसी को पता होनी नहीं चाहिए। उसे अकेले में समझाओ, बताओ कि भाई ये तुझ में ख़ामी है, इसको बेहतर करो। अगर आप बेहतर नहीं करते तो लोग आपके बारे में ये सोचेंगे, अगर ये सोचेंगे तो ये होगा। तो छठी चीज़ आती है जो आपको शायद पता ना, वो ये कि जब भी आपके साथ आपका दोस्त, आपका कज़न, कोई भी बंदा बहुत टाइम बाद मिले तो आपने उससे उसकी उम्र और उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी। क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, पता है, वो ये कि अगर कोई बंदा आपसे पहली बार आपकी तनख्वाह पूछे तो वो ऑटोमेटिकली सोचेगा कि यार अब इसने पूछी है वो इसलिए कि अब उसने मुझे कितनी इज़्ज़त देनी है और मेरे हालात का और मेरी मजबूरी का ये फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेगा। तो लोग जो ना बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, उनका जहन आजकल बहुत काम करता है आपकी सोच से भी ज़्यादा। और हाँ, इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट भी जुड़ता है, वो ये कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह का भी मत पूछिए, क्योंकि ना औरत अपने लिए जीती है और ना ही मर्द अपने लिए कमाता है। सातवीं चीज़ आती है टेक योर ग्लासेस ऑफ, यानी कि जब भी आप किसी से बात करो तो अगर आपको ऐसे कोई ग्लासेस पहने हो तो उन्हें उतार दो। क्योंकि जब भी हम ये पहनते हैं, पहली बात तो ये कि इससे कोई दुनिया रंगीन नज़र नहीं आती, और अगर हम किसी मौज़ब बंदे से बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम फुल एटीट्यूड में, तो अगला बंदा समझेगा कि क्या यार मुझे देख रहा है कि कहीं और। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब भी आप किसी से बात करो और अगर आपके कान उस तरफ हों, आपकी आंखें कहीं और हो, तो उसको बहुत बुरा फील होता है। तो ये आपने हमेशा उतार के किसी से बात करनी है। तो आठवीं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि जब भी आप किसी के साथ मजाक करो, फ्रेंड्स एंड फैंस, किसी के साथ बैठ के, फैंस नहीं, फ्रेंड्स के साथ बैठ के मजाक करो, तो आपने अपने इन सेंसर से, ये जो आंखें हैं ना, ये सेंसर हैं, इनसे आपने फील करना है कि क्या अगला एंजॉय कर रहा है या वो अपनी इंसल्ट फील कर रहा है। क्योंकि कभी कभी ना हम खुद हंस रहे होते हैं लोगों के बीच में, हम हंसते हैं, कहते हैं ठीक है यार तू अकेले में जा तो फिर तुझे बताता हूँ, अंदर से ये सोच रहे होते हैं। क्योंकि उस वक्त लोग होते हैं, फिर वो हमें बाद में जाके क्या समझाता है कि भाई देखो वहाँ लोग होते हैं, लोगों के सामने हमारे साथ मजाक मत करो,
अकेले में किया करो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन। इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो कुछ कुछ बनाता रहूँगा। सो इन पॉइंट्स को बताने का मेन मकसद यही था कि आप थोड़े मैच्योर हो जाएं, थोड़ा सा लोगों को और चीज़ों को समझें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ ना हमें किसी से बहुत दूर कर देती है और किसी के बहुत क्लोज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।